नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजी न्यूज़ राजस्थान। आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान में पहले चरण की जिन 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन 12 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। उन 12 लोकसभा सीटों में से भाजपा पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है, आरएलपी कितनी सीटें जीत रही है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट से शुभकर्ण चौधरी बीजेपी से तो बृजेंद्र ओला है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से शुभकर्ण चौधरी है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पकड़ मजबूत है, पार्टी का जनाधार यहाँ पर अच्छा है, इसके कारण वो चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद में आती है सीकर लोकसभा सीट। सीकर लोकसभा सीट से सुमेधानंद सरस्वती है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अमराराम सीपीआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर सुमेधानंद सरस्वती है एक बार फिर से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार पहली 2 सीटों पर भाजपा पार्टी है वो जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में तीसरी सीट देखते हैं हम, चूरू लोकसभा सीट। यहाँ से देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी से और राहुल कस्वा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर राहुल कस्वा है ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से पहले 3 सीटों में से 2 भाजपा, 1 कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट देखेंगे हम बीकानेर। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गोविंद राम मेघवाल है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल की पकड़ इस क्षेत्र में अच्छी है, लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, अब की बार भी चुनाव जीत सकती है। इस प्रकार पहली 4 सीटों में से 3 भाजपा के पक्ष में, 1 कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। उसके बाद में आती है गंगानगर लोकसभा सीट। गंगानगर लोकसभा सीट से बीजेपी से प्रियंका बालन है वो चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा को टिकट दी गई है। दोनों में कड़ी टक्कर है, नए चेहरे दोनों। यहाँ से प्रियंका बालन है वो चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है। इस प्रकार भाजपा के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। उसके बाद में आती है अलवर लोकसभा सीट। यहाँ से भूपेंद्र यादव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ललित यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है, नजदीकी मुकाबला है। भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रकार पहली 6 सीटों में से 5 भाजपा, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है दौसा लोकसभा सीट। दौसा से कन्हैयालाल बीजेपी से, मुरारीलाल कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर माना जा रहा है कि कन्हैयालाल काफ़ी मजबूत है, इस प्रकार से वो यहाँ से ये सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एजी न्यूज़ राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रजपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से रामस्वरूप कोहली चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से संजना जाटव चुनाव लड़ रही है। देखना कौन सी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीता है, तो रामस्वरूप कोहली यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रामस्वरूप कोहली का प्रभाव इस क्षेत्र में अच्छा माना जा रहा है। जाट पावले सीट है ये। संजना जाटव है वो कांग्रेस से है, ये ऐसी रिजर्व सीट थी। उसके बाद में आती है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी से राव राजेंद्र सिंह, तो कांग्रेस से अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। राव राजेंद्र सिंह का पलड़ा भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट देखेंगे हम, जयपुर शहर लोकसभा सीट। यहाँ से मंजू शर्मा बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, तो प्रताप सिंह खाचरियावास है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट है बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है, सदस्य यहाँ से बीजेपी जीतती आ रही है, तो मंजू शर्मा यहाँ से चुनाव जीत सकती है। इस प्रकार पहली 10 लोकसभा सीटों के सर्वे में 9 बीजेपी के खाते में जा रही है, 1 कांग्रेस के खाते में। उसके बाद में 10वीं सीट आती है करौली धौलपुर लोकसभा सीट।
करौली धौलपुर लोकसभा सीट से इंदु देवी जाटव बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, तो भरत लाल जाटव है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में कड़ी टक्कर है, लेकिन इंदु देवी जाटव का प्रभाव ज़्यादा बताया जा रहा है। इस कारण इंदु देवी जाटव है वो यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में आती है जाट बावले सीट नागौर। ज्योति मिर्जा बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो यहाँ से हनुमान बेनीवाल की जीत है वो मानी जा रही है। इस प्रकार से 12 लोकसभा सीटों में से 10 इंडिया गठबंधन एनडीए को जा रही है, एक आरएलपी, एक कांग्रेस, यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ये था हमारा 12 सीटों का ओपिनियन पोल, जिसमें भाजपा 10 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 1 सीट जीत रही है, एक आरएलपी, यानी इंडिया गठबंधन को इन 12 सीटों में से 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, चूरू और नागौर। अगर आपने अभी तक एजी न्यूज़ राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजी न्यूज़ राजस्थान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर